अस्सलामुअलैकुम। आज से हम लोग कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में यही कंटेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं जो हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। BS 4th सेमेस्टर जो है उसके अंदर कंप्यूटेशनल जो है वहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग 1 बाय 1 इसके तमाम कंटेंट्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स है क्या बेसिकली? कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स जो है ना ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, यानी दो कह लो कि दो मटेरियल्स कह लो या दो कोई भी आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको। दो चीज़ें कह लें कि आप दो चीज़ें मिलके इसको जो है कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। यानी इसके अंदर कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स के अंदर ना हम लोग कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने में दो लोग हमारी मदद करते हैं। वो दो लोग कौन कौन है? एक होता है कंप्यूटर, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स। क्या है? कंप्यूटेशनल, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरा कौन है जिसने इसके साथ मदद करनी है? वो हमारे पास है ह्यूमन बींग्स। ओके, कंप्यूटर और इंसान ये दोनों मिलके क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको इंसान जो है वो खुद से सॉल्व करने के काबिल नहीं है, उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर की मदद लेनी पड़ती है। आपको पता है कंप्यूटर के पास एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? कि ये चीज़ों को ना कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर जाता है, ठीक है। बड़ी तेज़ी से चीज़ों को कैलकुलेट कर जाता है। इसके पास कैलकुलेटिंग पावर होती है, फास्ट कैलकुलेटिंग पावर, ठीक है। जबकि इंसान जो है उनके पास अंडरस्टैंडिंग की पावर होती है जो कि कंप्यूटर के पास नहीं होती, और इंसानों के पास जो है वो फास्ट कैलकुलेटिंग पावर नहीं होती। ये कैलकुलेट तो कर जाते हैं इंसान चीज़ को, लेकिन फास्टली नहीं कर पाते, यानी बहुत ह्यूज अमाउंट को बहुत तेज़ी से फास्टली वो जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते इंसान है, ठीक है। उसके लिए इनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर की। और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर सिर्फ ना बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है, यानी 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। इसके अलावा कंप्यूटर को कोई पता नहीं होता कि उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने हिसाब से उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर के, आपने ऐसे 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 काम करना है, पहले ये करें फिर ये करें फिर ये करें। जस्ट लाइक एक बॉस जो है वो अपने असिस्टेंट को क्या करता है? गाइडलाइन देता है कि आपने जो है कोई बंदा जो है नया उसने हायर किया है, ठीक है, कोई भी, तो वो वर्कर को क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस देता है कि आया जी आपने इस तरह से जो है ये काम करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे ऐसे काम करेंगे तो आप ये वाला काम जो है बड़ी आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। उसको इंस्ट्रक्शंस देता है बॉस, और जो वर्कर है वो उसको क्या करता है? फॉलो करता है। इसी तरह इंसान क्या करता है? अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, यानी वो पहले कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को खुद समझेगा, आया ये प्रॉब्लम जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस तरह की है, ठीक है। फिर जब उसको खुद को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी देन वो कंप्यूटर को बताने के काबिल है कि आप इसको ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आम मिसाल लें, जब तक आपको मसला ही नहीं पता कि आपके साथ मसला क्या, आप उसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के अंदर? आप खुद प्रॉब्लम को समझें कि प्रॉब्लम है क्या, मसला है क्या। जब प्रॉब्लम समझ आ जाएगी तब उसका सोल्यूशन भी निकल आएगा। और सोल्यूशन निकालने के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए आप मदद लेते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि कंप्यूटर के पास से फास्ट कैलकुलेटिंग पावर होती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग पावर और कंप्यूटर की कैलकुलेटिंग पावर को दोनों को सम अप करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को एट ए टाइम जो है वो काम में लाते हैं, तो हम बहुत सी कॉम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है वो हमारे पास आती कहाँ से हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैथ से भी आ सकती हैं, फिज़िक्स से भी आ सकती हैं, ठीक है। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी जी हम तो पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के नाम से, ठीक है, और मैथ कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखिए मैथ्स जो है ना, मैथ्स और फिज़िक्स में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। इसमें भी हम कैलकुलेशंस ही करते हैं, उसमें भी कैलकुलेशंस ही करते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर हम लोग जो है वो तकरीबन एक जैसे ही काम करते हैं। तो देखिए फ़िज़िक्स, अगर हम चले मैथ की पहले बात करते हैं कि मैथ में कोई प्रॉब्लम किस तरह से होगी। जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको अगर कहूँ, ये देखें कि मेरे पास जो है कुछ वर्ड्स हैं, 2 है, ठीक है, और एक वर्ड है मेरे पास 3, मैंने इनको एडअप करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा? इनकी एडिशन करने के बाद 5,
ओके अगर मैं कहूँ कि मैंने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, देन मेरे पास क्या आएगा, 2 में से आप जब -3 करेंगे बड़ी वाली रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा, ऐसा ही है ना, ठीक है। उसके बाद मैं अगर कहूँ कि इन्हीं दोनों वर्ड्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है, देन मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो चीज़ें थी जो एक इंसान खुद ब खुद कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास हो कि आपके पास 1 से लेके, ठीक है, 1 2 आपको 10 वर्ड्स दे दिए जाएं और कहा जाए इन सबको ऐडअप करें, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू सॉन प्लस 10 तक, ठीक है। अगर ये दे दिया जाए, ये भी किसी मतलब सोल्व कर सकते हैं हम लोग, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसकी निस्बत अगर हमें क्या किया जाए कि यहाँ पे ये 10 की जगह पे 10,000 करोड़ या मिलियन ट्रिलियन जो है, आप क्या करें, यहाँ पे बहुत से ज़ीरोज़ बढ़ा दें। अब कहें जी इन सबको करो 0, ठीक है, क्या करो इन सबको, सॉरी सम अप करो इन सबको, तो आप इनको सम अप नहीं कर सकते, आप लोग इनको सम अप नहीं कर सकते। इतनी लंबी तादाद को सबको एक एक करके सम अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन चुकी थी हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर की मदद चाहिए, और कंप्यूटर तब तक काम नहीं कर सकता, ये इनेबल जो है वो किसी काबिल नहीं है जब तक इंसान जो है वो उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देता कि आया आपने इस तरह से जो है वो उसको सोल्व करना है, ठीक है, प्रॉब्लम को। वो क्या करेगा, वो उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपने क्या करना है, पहले इस वर्ड को ऐड करना है, ठीक है, और पहले 2 वर्ड्स को ऐड करो, जब ये इनका आंसर आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर आपने अगले वाले वर्ड को यानी 4 को इसमें ऐड करना है, जब इनका आंसर 7 आ जाएगा फिर आपने अगले वाले को ऐड करना है, ठीक है। तो ये कुछ ना टाइप्स हैं हमारे पास, कुछ इसकी कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे आगे जाके मज़ीद इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे, जैसे कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इफ़ कंडीशंस, कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अरेज पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग कि किस किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है वो सोल्व कर सकते हैं, ओके। तो अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो कुछ प्रोजेक्टाइल मोशंस की मतलब एक मिसाल दे रही हूँ आपको, जैसे फ़िज़िक्स में एक प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से एक टॉपिक है, उसमें अगर कहा जाए हमें रेंज निकालें, तो रेंज का अगर फॉर्मूला ही नहीं हमें पता, चीज़ें दे दी गई हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं हमें पता, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा मर्ज़ी अगर कंप्यूटर बहुत फास्टली काम करता है चाहे, लेकिन जब तक उसको इंस्ट्रक्शन नहीं ना देगा इंसान, क्योंकि कंप्यूटर ने फॉर्मूलाज तो नहीं याद किए हुए हैं ना, वो तो इंसान ने याद किए हुए हैं, इंसान जब तक उसको फॉर्मूला नहीं बताएगा कंप्यूटर उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसी तरह यानी जब आप किसी भी बहुत एक्सपर्ट, कंप्यूटर में कोई बंदा बहुत एक्सपर्ट है, आप उसको ले आए, उसे कहें जी हमें जो है वो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स की का जो है ना ये प्रोग्राम लिखना है, आपने लिख के दिखाएं, वो कभी भी नहीं लिख पाएगा अगर उसको फॉर्मूलाज नहीं आते तो, ठीक है। उसके लिए उसको फ़िज़िक्स के बंदे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से आपको ये पता चलता है कि मैथ्स और फिज़िक्स हो या कोई भी और हमारे पास फील्ड है कंप्यूटर की होगी, ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इंसान क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर क्या करता है, जैसे फर्स्ट हम मिसाल के तौर पे अगर हमें मैं आपको पहला ये प्रॉब्लम जो है ना ये न्यूमेरिकल करवाऊंगी भी, ये ना फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हम करते थे ना 9th 10th में हो गए या एफएससी में हो गए, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, उसी तरह की इसके अंदर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाएंगे। जैसे फ़र्ज़ करें हम लोगों को जो है ना दे दिया गया है, एक टेम्परेचर दे दिया गया है किसी जगह, ठीक है, टेम्परेचर दिया गया है, और हमें टेम्परेचर जो दिया गया ना वो हमें दिया गया है सेल्सियस में, ठीक है, किस में दिया गया, सेल्सियस में दे दिया गया, और हमें कहा गया जी आपने इस सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है 9/5, ठीक है, और साथ में हमारे पास होता है इंटू C+32, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब तक हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज नहीं कर पाएंगे, हमारा टेम्परेचर स्टिल वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये कुछ, ये तो हमारे पास सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी ना,
तो हम लोग बिल्कुल सिंपल जो हमारे पास है ना, सबसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, सॉरी कॉम्पिटिशनल के अंदर। सबसे पहले सिंपल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर उसके बाद हम देन जाएंगे कुछ कंडीशंस की तरफ, ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ वाली कंडीशंस जो होती हैं उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है आगे जाएंगे मज़ीद लूप्स की तरफ, ठीक है, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, फॉर लूप्स, ठीक है। इन लूप्स को करने के बाद हम अरेज की तरफ जाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। देन हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ, वो भी पास पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है। हम लोग वही काम करेंगे जो आपको पास पेपर में पूछा जाता है, ओके। तो कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सॉल्व करना वैसे मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर की हेल्प से हम सॉल्व कर लेते हैं। उसको भी हम C++ के प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, C++ लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये कंप्यूटेशनल फिज़िक्स को करने के लिए। हमारे कोर्स में C++ लैंग्वेज जो है उससे हमें जो है वो प्रोग्राम राइट करने के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो हमने C++ लैंग्वेज बेसिकली इसमें सीखनी इस कोर्स में, ठीक है। तो आपने साथ देना है, साथ रहना है, इसको 1 बाय 1 हम करते जाएंगे इंशाल्लाह और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने कंसिस्टेंसी दिखानी है कि रोज़ जो है वो साथ साथ आप हर लेक्चर जो है वो साथ साथ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कहोगे ना कि एक ही दिन में मैं पूरी कंप्यूटेशनल सीख लूँ तो ये मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, ऐसा नहीं हो सकता। कंप्यूटेशनल एक आसान जहाँ पे एक बुक है वहीं पे एक टफ़ भी है, लेकिन टफ़ किस केस में है, अगर आप चाहो कि एक ही दिन में मैं सीख लूँ